नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंत राजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के लगातार डरावने होते जा रहे चरित्र की बात। हम बात करेंगे, एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि उनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था का राज स्थापित हुआ है, माफिया अब उत्तर प्रदेश में है नहीं, माफियाओं का खात्मा कर दिया गया है और अमन चैन का पूरी तरह से माहौल है। विदेशी निवेश उत्तर प्रदेश में खूब आ रहा है, अन्य राज्यों से भी निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहा है और ये सब कानून व्यवस्था की जो बहुत सुधरी हुई स्थिति है उसकी वजह से। वैसे भेज लेकिन दिया मेल पे, अभी मेल अगर भेज हाल दिया। में हम दो तीन घटनाओं की बात करें, खास तौर पर पहले एक कानपुर के व्यापारी की गोरखपुर में जिस तरह से पुलिस कर्मियों ने हत्या करी और उसके बाद आगरा में एक पुलिस में थाने में सफाई करने वाले कर्मचारी को जिस पर चोरी का आरोप था, उसके बाद उसको कस्टडी में लिया गया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। इससे पहले अगर बात करें तो एक मामला महोबा का था, जहां पर पुलिस पर एक व्यापारी से वसूली करने का, एसएसपी पर पुलिस, वहां के जो पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी जिले के थे, उन पर आरोप था कि वो 6 लाख रुपए महीना उस व्यापारी से मांग रहे थे और न देने की हालत में उन्होंने उसको ये धमकी दी कि इस तरह से मार दिया जाएगा कि आत्महत्या लगेगी। और वो जो पुलिस अधिकारी है मणिलाल पाटीदार, वो अभी भी लगभग 2020 सितंबर का वो हादसा था और साल भर हो अभी गया। करीब करीब 1 साल से ज्यादा हो गया। वो 1 लाख के इनामी उत्तर प्रदेश पुलिस के नजर में है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। तो इस तरह की घटनाएं आखिर क्यों होती हैं, हम इस पर बात करेंगे। इस तरह की घटनाओं के लिए जो राजनीतिक सिस्टम है वो कितना जिम्मेदार है, हम इस पर बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उससे आम आदमी के मन में जो पुलिस, जिसको मित्र पुलिस कहा जाता है, उसके प्रति किस तरह का उसके मन में रवैया होता है। इस बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस, जो एक अच्छे पत्रकार होने के साथ साथ सामाजिक सरोकारों और आर्थिक मामलों के बहुत अच्छे जानकार हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पूर्व पुलिस अधिकारी विभूति नारायण राय साहब, जो एक पुलिस अधिकारी होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे लेखक हैं और उन्होंने पुलिस की भूमिका पर भी अपनी कलम चलाई है उत्तर प्रदेश में। जो एक तरह से जो सामाजिक सांप्रदायिक दंगे हैं उनका उन्होंने एक जागरूक अधिकारी के नजरिए से विश्लेषण भी किया है। और हमारे साथ थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगे ठीक वरिष्ठ है। अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट आईवी सिंह साहब, जो वो भी अपने आप में सामाजिक सरोकारों से जुड़े हैं और एक बहुत अच्छे लेखक हैं। अब बातचीत की शुरुआत सबसे पहले मैं राय साहब आपसे करना चाहता हूं। जो इस तरह की घटनाएं हो रही थी, इन घटनाओं को आप अ, किस तरह से देखते हैं और इससे पुलिस के चरित्र पर और सरकार के जो दावे हैं उन पर किस तरह का विरोधाभासी दृष्टिकोण दिखाई देता है? धन्यवाद। देखिए, आपने मित्र पुलिस शब्द का इस्तेमाल किया है, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जी। ये शब्द ही बहुत मिसनोमर है। क्योंकि आज़ादी के बाद ये उम्मीद की गई थी कि जो पुलिस का एक ढांचा खड़ा हुआ 1861 के कानूनों के मुताबिक, उस दशक में जो कानून बने थे उनसे एक आधुनिक संस्था के तौर पे पुलिस पैदा हुई थी इस देश में। वो एक खास तरह के उद्देश्य के लिए पैदा जी। हुई थी कि इसमें कोई छिपाने की बात भी नहीं है, और उन उद्देश्यों का उसने बखूबी अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और 90 साल तक एक औपनिवेशिक व्यवस्था को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण कड़ी की तरह इस्तेमाल हुई। लेकिन 1947 के बाद क्यों नहीं उसका चरित्र बदला गया। खास तौर से जो हमारे हाकिम आए थे, जो नए हाकिम थे, वो सब के सब पुलिस के हाथों किसी न किसी तरह के उत्पीड़न के, दुर्व्यवहार के, ज्यादतियों के शिकार रह चुके थे। पंत जी जो हमारे जी। पहले मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उनके बारे में तो एक पता नहीं कहाँ तक सच था, लेकिन ये एक मशहूर था कि साहब उनके गर्दन पे इतनी लाठियां पड़ी थी कि उनकी गर्दन हमेशा हिलती रहती थी। जी। इसका कोई प्रामाणिक जी। मुझे कहीं उल्लेख नहीं मिला, लेकिन ये मैंने शुरू से सुना था। तो इन लोगों ने क्यों नहीं जी। बदला पुलिस का चरित्र? मैं समझता हूँ कि शायद इनको भी, जो हमारे नए शासक आए थे, जो नया प्रभुत्व था, उसको भी वैसी ही पुलिस पसंद थी जैसे अंग्रेजों ने बनाई थी। यानी वो पुलिस जो जी। कानून कायदे की धज्जियां उड़ाती हो,
संविधान जिसके लिए कोई मायने न रखता हो, जो जनता की मित्र होना तो अपना अपमान समझती है, जनता के हाकिम की तरह इस्तेमाल करे। अब ये दुर्भाग्य ये हुआ कि जब पुलिस सुधारों की बात हुई तो बड़े कॉस्मेटिक किस्म के सुधारों के बारे में सोचा गया। जैसे हर सरकार आधुनिकीकरण की बात करती है, पुलिस मॉडर्नाइजेशन की। तो पुलिस मॉडर्नाइजेशन से मतलब ये होता है कि ज्यादा बेहतर गाड़ियां दे दीजिए, ज्यादा घातक हथियार दे दीजिए, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मतलब बना सुधार दीजिए, कुछ मकान बना दीजिए। तो ये तो एक कॉस्मेटिक किस्म के चेंजेस होते हैं, लेकिन पुलिस की मानसिकता बदली जाए इसमें किसी सरकार की दिलचस्पी नहीं है। दुर्भाग्य से जो इस समय सरकार है वो तो पुलिस को एक संस्थाबद्ध तरीके से हत्यारों का गिरोह बना रही है। ये पहली बार हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ये अनाउंस कर दे कि साहब या तो ऊपर चले जाओ या जेल में चले जाओ, नहीं तो उत्तर प्रदेश छोड़ दो। और ये कहा जाता है साहब पुलिस का भय पैदा हो रहा है अपराधियों के मन में, पुलिस के लिए दोस्ती पैदा हो रही है जनता के दिल में, ये कोई नहीं कहता, लेकिन पुलिस का भय पैदा हो रहा है। और उसी का नतीजा आप देखिए, पिछले 2-3 सालों का मैं अखबारों में जब भी खबर पड़ती है तो बड़े ध्यान से देखता हूँ कि 100 से ज्यादा अपराधी तो ऐसे हर साल पकड़े जा रहे हैं जिन्हें पकड़े जाने के बाद तो जिनके पैर में गोली मार दी जाती। मतलब आप पुलिस को जो एक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर का रोल है वो तो दे ही रहे हैं, पुलिस को जज और जल्लाद की भूमिका भी दे रहे हैं। तो आपने एक सांस्थानिक जिसे कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एक अपराधी गिरोह में पुलिस को बदलने का सिलसिला शुरू कर दिया है। ये गोरखपुर में क्या हुआ, जिस इंस्पेक्टर के खिलाफ ये शिकायत आई, पता चला कि वो पिछले साल 2 साल से लोगों को मार रहा था और तरक्कियां पा रहा था। वो सिपाही से बढ़ते बढ़ते इंस्पेक्टर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पा पाते। वो उस व्यापारी को मारने नहीं गया था, वो उसकी आदत थी कि किसी के साथ बदतमीजी कर दे, किसी के साथ पिटाई कर दे और बच निकले। उस व्यापारी से भी वो पैसा वसूलना चाहता था। वो गलती से किसी ऐसी जगह लग गई जो नाजुक स्थल था जहां वो मारा गया। आगरे में क्या हुआ, मुझे कोई शक नहीं है, जो पुलिस कह रही है ठीक है, उस जिस लड़के को पकड़ा गया वो 25 लाख रुपए उसने चुराए थे या 20 लाख चुराए थे, 15 लाख घर से बरामद भी हो गए, ठीक है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आप उसको इतना पीटे इस पूरे प्रोसेस में, इसका कोई साइंटिफिक तरीका भी इन्वेस्टिगेशन का हो सकता है, इसका कोई सभ्य तरीका भी, आगे दुनिया भर की पुलिस के सामने चुनौती आती होगी। 20 लाख रुपए गायब हो जाते होंगे उनके पुलिस स्टेशन से और वो उसका इन्वेस्टिगेशन करते होंगे, तो क्या सब मार देते हैं? तो ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और वो बदकिस्मती से उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ महीनों या कुछ वर्षों में पुलिस को एक तरह से क्रूर और हिंसक बनाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि जो आपने जनता की मित्र पुलिस शब्द इस्तेमाल किया, ये उस पूरी अवधारणा के खिलाफ जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। और खास तौर पर उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार के बारे में जैसा आपने कहा, सिद्धार्थ, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जब ये सरकार आई थी तो कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा था चुनाव में। जो बीजेपी की सरकार थी उसकी जीत का, बीजेपी की जीत का सरकार बनाने का रास्ता कानून व्यवस्था के मुद्दे ने बीजेपी के लिए तैयार किया था। योगी सरकार ने आने के बाद भी कहा था कि वो कानून व्यवस्था उसकी प्रायोरिटी में नंबर 1 है। लेकिन जैसा अभी राय साहब ने कहा कि एक तरह से इस सरकार के आने के बाद पुलिस को संगठित अपराधियों का, हिंसक घटनाएं करने का एक तरह का संगठित गिरोह जैसा बनाने का काम उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। आप कितने सहमत हैं इससे? राय साहब ने बहुत विस्तार से बहुत सारी चीजें बता दी, और राय साहब ने बतौर साहित्यकार जो भी लिखा है, खासतौर से अपने पुलिस अधिकारी के कार्यकाल के दौरान, तो सामान्य तौर पर लोग उन्हें पढ़ेंगे तो वे घटनाओं की तरह देख सकते हैं कि घटनाओं की कैसी क्रोनोलॉजी है और उन्होंने किस किस तरीके का पूरा खुलासा किया है। मैंने जब भी पढ़ा, एक पश्चिम उत्तर प्रदेश का वो जो फेमस जिसमें सजा हुई थी, वो नरसंहार था, जिसमें जो एक साहित्यिक पत्रिका में बतौर धारावाहिक छपा था, और मैं लगातार पढ़ता जा रहा था। देखिए, बहुत कुछ इन्होंने उस पुलिस के मनोविज्ञान को भी छुआ था। घटनाएं अपनी जगह है, लेकिन उसमें उस मनोविज्ञान को छुआ था। और अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि तकनीकी कितनी भी आगे बढ़ जाए, असलहे बहुत अच्छे आ जाएं, वाहन बहुत अच्छे हो जाएं, लेकिन जो जिस माइंडसेट के साथ पुलिस काम कर रही है, मुझे लगता है कि 50 साल पहले भी उसी तरीके से काम कर रही थी और आज भी उसी तरीके से काम कर रही है।
एक अभी इन्होंने कहा कि पैरों पर गोली मारी जा रही है। गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट के एक रिसर्चर थे, उन्होंने कुछ काम किया और हमारी उन्होंने मदद ली और फिर बाद में मैंने उनसे लिया। ये 12 अगस्त को उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की, 602 लोगों को उत्तर प्रदेश में पैरों पे गोली मारी गई इस कार्यकाल में। कुल 602 लोग ऐसे थे जिनको पैरों पर गोली मारी गई। और कई सारी ऐसी टेलीविजन डिबेट पे हम आप सब बैठते हैं जहाँ सत्ता पक्ष के प्रवक्ता भी होते हैं और कुछ पुलिस अधिकारी भी लिए जाते हैं। सीधे तौर पर ये मैं कहते देखता हूँ कि हमने इतने एनकाउंटर किए, ये एनकाउंटर कर देना, ये शब्द अपने आप में कानून द्रोही है, ये बिल्कुल कानून पर एक धब्बा है। लेकिन बड़े शान के साथ कहा जा रहा है कि एनकाउंटर किए। ठोंकों का शब्द बहुत फेमस हो चुका है कि कौन उसका इस्तेमाल करता है। तो ये सच बात है कि कानून व्यवस्था के नाम पर उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार आई। और अगर आप पिछले 2-3 चुनाव देखें तो आखिरकार घूम फिरकर सबसे बड़ा मुद्दा वो कानून व्यवस्था ही बनती है। पुलिस जो है उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है सरकारों की छवि को खराब करने में। ऐसा लग रहा था कि सरकार के साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं कि हम फिर वहीं आकर खड़े हो जाते हैं कि इस सरकार पर भी वही सारे आक्षेप लगने लगते हैं जो इससे पूर्ववर्ती सरकारों पर लग रहे थे। जाति विशेष के पुलिस के कर्मियों की तैनाती हो, पिछली सरकार में भी एक जाति विशेष पर लग रहा था इल्जाम, इस सरकार में भी लग रहा है, उससे पहले भी किसी पर लग रहा था। उसके बाद उनकी जातियां हैं, कुछ खास समुदायों के लोगों को पकड़ना, उनको मारना, उनके साथ अत्याचार करना, वो सारी चीजें वो वही दिख रही हैं जो इससे पहले की सरकार में था। और सुशासन और कानून का राज और इन सबके नाम पर जो सरकार आई इसके साथ। तो कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि जनता के बीच में, जिस बारे में राय साहब कह रहे थे कि ब्रिटिश ने पुलिस बनाई थी तो उनका मकसद कुछ और था, हमारी पुलिस में ये भी सही है कि पुलिस रिफॉर्म बिल की बात बहुत होती है, लेकिन पुलिस रिफॉर्म में ये सच बात है कि पुलिस को टेक्निकली अपग्रेड करने की ही ज्यादातर बातें होती हैं, लेकिन बिल्कुल सही बात है। ट्रेनिंग कैसे पुलिस की बदली जाए, उसको प्रशिक्षण करने का तरीका कैसे बदला जाए कि वो भय पैदा करने वाली पुलिस ना बनकर एक मित्र पुलिस बने, इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। और इस सरकार में भी वही सिलसिला बदस्तूर चला रहा है। और वो ये भी एक आपने देखा होगा, ये बड़ी हैरत की बात है, जैसे जैसे सरकार का कार्यकाल पूरा होने लगता है, आखिरी के आप देखें अगर कुछ जो महीने आखिरी के जो साल होते आए, उस समय स्थितियां और ज्यादा बिगड़ने लगती हैं, जो इस समय हमें दिखाई पड़ रहा है। कहीं पुलिस बिल्कुल सही बात है, पुलिस के जो दमन है वो ज्यादा लगातार बढ़ता जा रहा है। शरद जी, ये जो पुलिस का एक तरह से जो 2-3 बड़े वाकये हुए हैं, जो गोरखपुर का वाकया हुआ है, जो आगरा का वाकया हुआ है, ये तो बड़े वाकये हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में कस्टडी में डेथ, पुलिस कस्टडी में डेथ के मामले लगभग हर महीने एक इक्का दुक्का मामले हर महीने आते हैं। आखिर पुलिस, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की पुलिस इस तरह का ऐसी एक तरह से अपराधी पुलिस में, हत्यारी पुलिस में क्यों बदलती जा रही है, आपको क्या लगता है? शरद जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? अरे सॉरी, मैं म्यूट था, माफ करिएगा। मैं कह रहा हूं कि ये जो कर रही है सरकार, इससे कोई ताज्जुब नहीं हो रहा, क्योंकि इनका डे 1 से ये एजेंडा रहा है, ठोक दो, मार दो। और ये दिखाने, मतलब ये असल में अब कोई आदमी मठाधीश हो, मठ का मालिक हो, तो और वो समझे कि मुख्यमंत्री बन जाने के बाद भी उसे लगे कि मैं एक मठ चला रहा हूँ, तो उसके लिए तो ठीक है कि भाई नहीं सुधर रहा है, मारो पीटो, ठीक कर दो। लेकिन एक संविधान के तहत, एक प्रदेश का मुखिया होने के तहत, कि कुर्सी पे बैठने के बाद, तो आदमी को अपना ये नजरिया, रवैया बदलने की जरूरत है। ये मुझे लगता है कि क्योंकि चाटुकारों से घिरे ना, ब्यूरोक्रेट्स का भी इसमें बड़ा दोष है, पुलिस ऑफिसर्स का भी दोष है, जिन्होंने यही समझाया कि एक आदमी इग्नोरेंट है, उसको कुछ पता नहीं, उसको यही सिखा दिया कि साहब यही तरीका है, क्योंकि वो उन्हें सूट करता है। इसलिए देखिए, लोग जो चाटुकार होते हैं वो क्या समझ लेते हैं कि आका हमारे क्या चाहते हैं, वही भाषा बोलने लगते हैं, तो बड़े खुश कि हम तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हमने तो इतने लोगों को ठोक दिया, इतनों को मार दिया। तो ये जो है, और एक जो कहावत है ना, एक पुलिस स्टेट होती है, तो हम वही बनते जा रहे हैं आए दिन। और हम लोग कितने टीवी डिबेट्स इस पे कर चुके हैं। और ये खाली उदाहरण
ये जो दिए गए हैं आपने, ये तो है ही ग्लेयरिंग केसेस, इसके अलावा रोज हो रहे हैं और बुरी तरीके से हो रहे हैं। भाई जितने भी मामले थे, चाहे वो हाथरस का मामला, उसमें पुलिस और प्रशासन ने क्या किया था, उसको उठा करके जला दिया उस लड़की की शव को, और घर वालों को घुसने दिया, धक्के मारते हुए दिखाया है। जो केस, जो सच्चाई से सब कुछ दूर रहना चाहिए। कुछ में सेंगर वाला केस देख लीजिए, उन्नाव का रेप केस, जो गैंग रेप, वो खुलेआम घूमा, उसने तो उसको जाता था कि साहब वो है फरार है, और उसने एक दिन एसएसपी, लखनऊ के एसएसपी के दफ्तर के बाहर खड़े होकर प्रेस वालों को एड्रेस किया और बोला कि आप लोग कहते हो भगोड़ा हूं मैं, देखो मैं सामने खड़ा हूं एसएसपी के दफ्तर, और कुछ नहीं हुआ। तो ये हो क्या गया है, पुलिस 1962 या 61 में एक हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद नारायण मुल्ला, बड़े मशहूर थे, राइटर भी थे, जी 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 जी, क्या था, उन्होंने लिख दिया था कि पुलिस इज अ गैंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड यूनिफॉर्म्ड क्रिमिनल्स। ये तक उनका ये आईपी सिंह साहब बताएंगे ये एग्जैक्ट ये वर्ड्स हैं या नहीं है, लेकिन कोर्ट हाई कोर्ट जज उन्होंने कहा था। ट्रेजेडी ये है कि तब से आज तक रवैया बदला नहीं है। और आप एक चीज और देखेंगे पुलिस में, राय साहब भी एग्री करेंगे कि एक पुलिस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां माइंडसेट हाईएस्ट लेवल, आप भी डायरेक्टर जनरल रहे हैं, लेकिन मैंने देखा है जनरली, अधिकतर आपका तो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्किंग रहा है, लेकिन जनरली जो हाईएस्ट लेवल पे जो अफसर बैठा है और सबसे नीचे जो सिपाही बैठा है, उसका माइंडसेट एक जैसा है। आप कभी भी वो मानने को तैयार नहीं रहते कि भाई ये गड़बड़ हो रहा है। सबको मालूम है कि एफआईआर आपने लिए, आज की डेट में भी यही है, या तो आप ऐसा दीजिए या किसी से सिफारिश कराइए तब एफआईआर लॉन्च होती है। कहते हैं नहीं सब कर दीजिए ऑनलाइन। मैंने देखा है ऊपर से भी एफआईआर कराने के बाद, अभी पिछले हफ्ते का बता रहा हूँ, और आदमी किया तो बोलता है अच्छा एफआईआर तो तुमने प्रेशर पे करवा ली, जांच तो हम ही को करना है, अब इंतजार करो, देखते हैं जो लगेगा हम करेंगे। ये खुलेआम बोलते हैं, लखनऊ की बता रहा हूँ मैं आपको। बिल्कुल, ये एक पुलिस का जो सामान्य कार्यशैली है उसकी एक तरह से आपने बात कही है, लेकिन आईपी सिंह साहब, ये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हर सरकार, और खास तौर पर अगर हम अभी योगी सरकार की बात करें, ये आई थी कानून व्यवस्था के नाम पर, लेकिन कानून व्यवस्था सुधारने के बजाय इस सरकार के कार्यकाल में हम देख रहे हैं कि पुलिस का एक निर्मम अमानवीय चेहरा सामने आ रहा है। एक संगठित गिरोह के, अपराधियों के गिरोह के तौर पर पुलिस कई बार काम करते दिखाई दे रही है। कहाँ आपको इसमें लगता है किस तरह की चूक सरकार से हुई है और कैसे इसको बदला जा सकता है? देखिए, सच्चाई तो है लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीतिक संरक्षण तो पुलिस को मिलती ही मिलती है, दुर्भाग्य से इस समय हमारे न्यायिक संरक्षण भी मिल रही है। पहले न्यायपालिका अंकुश लगाती थी इनके कामों पे। कभी इन्वेस्टिगेशन के बारे में जब इनके क्रॉस एग्जामिनेशन होता था तो मुकदमे के अंत में इनके खिलाफ स्ट्रक्चर पास होता था। स्ट्रक्चर पास होने के बाद इनको कहीं अच्छी पोस्टिंग नहीं मिलती। अब वो सब बातें एकदम खत्म हो गई हैं। अब न्यायिक संरक्षण इनको इतना मिल गया है कि इनको पता है कि न्यायालय में मेरे खिलाफ अब कुछ नहीं होना है, और न्यायालय के अलावा जो सरकार है वो तो उसको संरक्षण दे ही रही है। अब ये न्यायपालिका भी काम कर रहे हैं, कह रहे हैं न्यायपालिका तो सजा देती नहीं है, तो चलो हम भी गोली मार देते हैं, जनता भी खुश हो जाती है। अभी देखिए, जब आंध्र प्रदेश में 4 लोगों का इनकाउंटर हुआ था तो ये बात बड़ी तेजी से उठी थी, और जो बुद्धि लोग थे उन्होंने इस बात को उठाया कि अगर इसी तरह से इनको अधिकार दे दिया जाएगा कि खुलेआम गोली मार दीजिए आप, तो फिर न्यायपालिका की जरूरत ही क्या है। अब न्यायपालिका की कोई जरूरत नहीं है। वही हो रहा है, वही हो रहा है। अब तो इनके निशाने भी इतने खराब हो गए कि सिर्फ पैर में ही गोली लग जाती है, आगे लगती नहीं, ऊपर वो भी बहुत कभी कभी लगती है। तो जो इनका राजनीतिक संरक्षण है वो तो उनको प्राप्त है ही है। हमारी न्यायपालिका को भी संरक्षण, अब क्या आप समझते हैं कि जो अच्छे जो मुद्दे इधर हुए हैं, हाथरस हो या जो वो हुआ था कांड जो दुबे वाला कांड हुआ, ये सब कांड में क्या न्यायपालिका को जबरदस्त हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था? अगर शायद हस्तक्षेप होती तो आज ये स्थिति नहीं आती जो आज की स्थिति पैदा हो गई, उसी समय ब्रेक लग जाता।
तो है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन ये आगे के लिए कोई ठीक तस्वीर नहीं है। आगे और भी बुरे दिन आने वाले हैं, जो मुझे महसूस होता है। बिल्कुल, ये हम सब के लिए एक चिंता की बात है, क्योंकि इस राज्य के नागरिक के तौर पर हम सबको भी इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। और जिस तरह से आईवी सिंह साहब ने कहा कि जो कानून का हस्तक्षेप है वो भी एक तरह से वैसा नहीं दिखाई दे रहा है, वैसी सक्रियता नहीं दिखाई दे रही है। अगर हाल के मामलों की बात करें, अभी जो गोरखपुर वाली जो घटना हुई थी, उस घटना के बाद जो पीड़ित जिनकी मौत हुई थी, उनकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है कि उसे उत्तर प्रदेश सरकार की जो पुलिस है, उसकी जांच पर भरोसा नहीं है और वो चाहती हैं कि ये जांच सीबीआई से करवाई जाए। जो लखीमपुर का मामला है, वहाँ पर तो मांग लगातार ये होती रही है कि इसकी जांच जो है वो राज्य की पुलिस के बजाय किसी केंद्रीय एजेंसी के जरिए कराई जाए, इस तरह की मांग। तो राय साहब, आखिर एक तो पुलिस का चरित्र है वो लगातार अमानवीय और लगातार भयावह दिखता है, लेकिन साथ ही साथ ये जो जांच की अविश्वसनीयता है, यानी कि पुलिस है तो वो जांच भी सही नहीं करेगी, इसको कितना गंभीर आरोप मानते हैं आप? देखिए, ये तो बहुत गंभीर बात है। अगर पुलिस से आस्था उठ गई, इसका मतलब स्टेट से आपकी आस्था उठ गई। ये तो जो सांप्रदायिक दंगों के दौरान मैंने देखा किस तरह से पुलिस माइनॉरिटीज का विश्वास खोती है, तो हर बार लगता है कि इंडियन स्टेट माइनॉरिटीज का विश्वास खो रहा है। तो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जिसकी तरफ आईपी सिंह साहब इशारा कर रहे थे, कि इसे एक सामाजिक स्वीकृति मिल रही है। आप देखिए, हैदराबाद की एक घटना का उल्लेख हुआ, एक डॉक्टर के साथ रेप हुआ और मार दी गई। ठीक है, पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया, 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया 48 घंटे के अंदर। लेकिन आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि उन लोगों को जेल से निकाल करके पुलिस लाई और ला करके मार दिया, और जनता ने उनके ऊपर फूल बरसाए, जनता ने मिठाइयां बांटी। आपके बगल में, लखनऊ के बगल में विकास दुबे का कांड पूरा देश देख रहा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विकास दुबे जब यहाँ से चला उज्जैन से, तो वो मार्केस का एक उपन्यास है, क्रॉनिकल ऑफ ए डेथ फोरटोल्ड, मतलब एक हत्या कैसे होगी, जिसकी हत्या होने वाली है उसको छोड़ के पूरा शहर जानता है कि इसकी हत्या होगी। तो उसको छोड़ करके विकास दुबे को पूरा देश सांस रोके देख रहा था, और सोशल मीडिया में इसकी शर्त लग रही थी कि कब मारा जाएगा। एक शहर पार हुआ, दूसरा शहर पार हुआ, और लोग लगातार कह रहे थे कब मारा गया, अब मारा गया। और सचमुच कानपुर पहुंचने के थोड़ा पहले सारे लोगों को रोक दिया गया, पत्रकारों को, जो गाड़ियां आ रही थी, और उसे मार दिया गया। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये था कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, और उसने भी क्लीन चिट दे दी। मतलब एक हत्या की इतनी बर्बर और इतनी फुअड़ जो घटना थी, उसको तो अब आप किसके पास जाएंगे? अगर आप जांच की बात करते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से बड़ा तो मुझे नहीं लगता कोई और व्यक्ति होगा जिससे आप जांच कराएंगे। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इसको सामाजिक स्वीकृति मिल रही है। ये तो गोरखपुर जैसी घटना हो जाती है तो उसमें थोड़ा सा लोगों की कॉन्शियंस हिल जाती है कि भाई ये तो कल हमारे ऊपर भी हो सकता है। जो आदमी मारा गया था वो रूलिंग पार्टी का मेंबर था, और मरने के पहले जिससे वो गिड़गिड़ा रहा था कि मुझे बचा लो, वो रूलिंग पार्टी का एक पदाधिकारी था। उसके बाद भी वो मारा गया, तब थोड़ा लोग डरते हैं। लेकिन जनरली आप पाएंगे कि लोग इस बात पर बड़े खुश होते हैं कि किसी अपराधी को पकड़ के पुलिस ने हाथ पैर तोड़ दिया, पैर में गोली मार दी, एनकाउंटर कर दिया। तो ये सामाजिक स्वीकृति वाली चीज भी, ये दुर्भाग्य से हमारी साइकी का अंग है, और जब तक हम मुक्त नहीं होंगे तब तक पुलिस को सभ्य बनाना भी थोड़ा दिक्कत मुश्किल काम है। बिल्कुल, ये एक बड़ी एक तरह से चुनौती है कि पुलिस की जो एक तरह से जो अमानवीय चरित्र है, जो हत्या करने वाला चरित्र है, उसको सामाजिक स्वीकृति भी कहीं मिलती दिखती है। तो ये भी एक चिंता पैदा करने वाले संकेत हैं। सिद्धार्थ, आपको क्या लगता है, क्या ऐसी स्थिति में बदलाव आखिर कैसे हो सकता है? क्या गुंजाइश है? कहाँ पुलिस को सुधार कैसे किए जा सकते हैं? गोविंद जी, देखिए, अभी अजय सिंह साहब ने भी बात कही और राय साहब ने भी कहा, हैदराबाद की घटना का जिक्र किया। हैदराबाद में एक जिसे कहते हैं नृशंस हत्या की पुलिस वालों ने 4 लोगों की। वो अपराधी थे, उन्हें कानून को सजा देनी चाहिए, कानून उन्हें फांसी भी दे सकता था,
और दिया है फांसी इस तरह के मामलों में। लेकिन पुलिस ने कानून अपने हाथ में लिया, एक नृशंस हत्या की, और मुझे नहीं लगता है कि उन पुलिस वालों पर हत्या का मुकदमा चला या उनका क्या हुआ। समाज का एक बड़ा हिस्सा ऐसा था कि जो इस बात पर तालियां बजा रहा था, और जो लोग भी इस तरह की किलिंग को पर सवाल खड़े कर रहे थे उनको बुरा भला कह रहा था, उनको ट्रोल कर रहा था। कुछ विकास दुबे के मामले में भी हमने देखा। जी ठोको कहने की हिम्मत आपको कब पड़ती है? जब आपके ठोकों को सराहने वाले आपको एक बड़ी तादाद में लोग दिखाई पड़ते हैं। तो पुलिस कोई आसमान से उतरी हुई चीज नहीं है। मुझे लगता है कि पुलिस को इन चीजों पर, समाज के एक वर्ग के सांप्रदायिक हिंसा का जिक्र किया अभी राय साहब ने। सांप्रदायिक हिंसा में पुलिस की भूमिका क्या रही है? अब तक जितनी घटनाएं हुई हैं, हर घटना में हम जानते हैं कि वो किस समुदाय के मन में डर पैदा करती है, किसके साथ वो ज्यादती करती है। लेकिन वो ज्यादती करती है और उसकी ज्यादती को सराहना भी मिलती है समाज के एक हिस्से की तरफ से। तो मुझे लगता है कि देखिए, शुरुआत जरूरी नहीं है कि शुरुआत कोई ऐसा कानून बना दिया जाए कि पुलिस अब ऐसे बिहेव करेगी। शुरुआत तो समाज की ओर से करनी होगी। हम अगर ठोंकों की नीति कहो, हम अगर पैरों पे गोली मारने पर सवाल नहीं खड़ा करेंगे, हम एनकाउंटर कर देने पर, एनकाउंटर हो जाए, आपने किसी अपराधी का आमना सामना हो गया और उसने गोली चलाई, वो इनकाउंटर हो जाता है। एनकाउंटर किया नहीं जाता है, ये पकड़ कर किलिंग करना। अगर इस पर समाज की ओर से सवाल नहीं उठेंगे, और आज की हालत ऐसी है कि आपने देखा होगा कि अगर कोई मानवाधिकार की बात करता है तो उसे किस तरह से उसके साथ व्यवहार होता है, तो उसको मान लिया जाता है कि ये तो आतंकवादियों का समर्थक है, या ये फलानी चीज पे क्यों नहीं। तो ये देखिए, जिस तरह का समाज है उस तरह के समाज से ही उपजे हुए वो पुलिस है, और उसी पुलिस का महिमा मंडन यही समाज कर रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं समाज को भी अपने भीतर झांकने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है। में जो लोग समाज को अपने भीतर झांकने की जरूरत है। ये बड़ा बड़ी बात है, बड़ा सवाल है। आईवी सिंह साहब, समाज को अपने भीतर झांकने की जरूरत है, ये तो एक तथ्य है, लेकिन क्या न्यायपालिका के दखल से भी कुछ सुधार की गुंजाइश आपको दिखाई देती? न्यायपालिका की तरफ से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद इस समय नहीं दिख रही है। जिस तरह से लखीमपुर खीरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट अपने आप को असहाय महसूस कर रही है, या गोरखपुर का ही मामला हो या फिर विकास दुबे का ही मामला हो, जिस तरह से न्यायपालिका ने या तो असहाय महसूस किया और या अपने आप को असहाय कर लिया, उसकी वजह से जो जनता है वो ताली पीट रही, चलो न्यायपालिका कुछ नहीं कर रही है तो यही कुछ कर रहे हैं, चलो इनको। फिर दो ही चेक पॉइंट होते हैं, या तो न्यायपालिका या मीडिया, प्रेस और मीडिया को आप देख रहे हैं कि अगर एक इनकाउंटर होता है तो वो किस तरह से आर्गुमेंट शुरू कर देते हैं पुलिस वालों के पक्ष में, ऐसा लगता है पुलिस वाले नहीं हो, हीरो जी। दूसरी तरफ न्यायपालिका को आप देख ही रहे हैं, छोटे सा क्रिमिनल अगर बंद हो जाए तो उसको 3-3 साल लग जाती है जमानत होने में, और पुलिस वालों के खिलाफ PIL फाइल करिए तो उसमें PIL की हियरिंग का क्या मतलब, कोर्ट में वकील को लगता है कि मुझे डांट पड़ेगी, मैंने PIL तो ये दोनों चेक पॉइंट पे कंट्रोल हो गया है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट का इस तरह से ये जो तानाशाही प्रवृत्ति पैदा हो गई है उसका कारण यही है, मुख्य कारण यही। बिल्कुल सही बात है। समाज और न्यायपालिका और इस पर अगर शासन का कंट्रोल है, सत्ता का कंट्रोल है, तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए बहुत शुभ इसको नहीं माना जा सकता। शरद जी, ये जो परिस्थितियां हैं, पुलिस बदलने को तैयार नहीं है, पुलिस ज़्यादा भयावह, ज़्यादा आक्रामक, ज़्यादा क्रूर होती जा रही है, सत्ता का पूरा संरक्षण उसको है। लेकिन जो बात जनता के हाथ में है, अभी एक चुनाव सामने आने वाला है, आपको लगता है कि ये चुनाव में ये कानून व्यवस्था और पुलिस के चरित्र का सवाल एक बार उत्तर प्रदेश में फिर से बड़ा सवाल बन सकता है? नहीं, बिल्कुल सवाल तो बनेगा, लेकिन जिस तरीके की बातें सबने अभी कही हैं, और जो समाज का एक वर्ग, मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है, यानी जो हिंदू कम्युनिटी है, जहां वो ताली बजा रही है मुसलमानों को टारगेट अगर किया जाता है तो, या ऐसे लोग जो इस तरह के फेक एनकाउंटर्स को के होने पे ताली बजाते हैं, तो बड़ा बड़ा जबरदस्त डिवाइड होने वाला है इसमें। ये नहीं आप कह सकते कि किस तरफ पलड़ा भारी होगा अगर ये इशू, और इशू तो बनेगा ही। तो ये दुर्भाग्य है कि हमारी मानसिकता भी इस तरह से बिगड़ रही है। लेकिन जहां तक उसका सवाल है, मैं ब्रीफली कहूँ, समय बहुत कम आपके पास बचा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो
बात अभी कही गई कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जो वराय साहब ने पॉइंट आउट किया, सुप्रीम कोर्ट जज जिन्होंने जांच करी थी विकास दुबे वाले मामले में और वाह कर दी पुलिस की, ये मुझे लगता है ये दुर्भाग्य इस तरीके का इसलिए होता है क्योंकि जितने अधिकतर मैंने देखा है जो रिटायर्ड जजेस लिए जाते हैं जुडिशियल इंक्वायरी, सो कॉल्ड जुडिशियल इंक्वायरी के लिए, वो टेलर मेड रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सरकार को। और इनके केस में जो चौहान साहब थे उनका तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, मैंने उसके बारे में लिखा भी है कि किस तरीके से उनके भाई बीजेपी के एमएलए, उनके समधी बीजेपी के एमपी, उनके, और उसके बाद वो बोले कि अरे सबको मालूम है उससे क्या हो गया, ये उन्होंने जवाब दिया था, मैंने पूछा था। तो इसी तरीके से जब अभी लखीमपुर मामले में रिटायर्ड जज को दिया गया तो वो भी आप सोच लीजिए उसकी रिपोर्ट क्या आनी है, उनको दिखेगा ही नहीं कि गाड़ी ये ओवररन करी है। तो ये दुर्भाग्य जो है इसको करेक्ट करने के लिए जो आईवी सिंह साहब कह रहे हैं कि न्यायपालिका से उम्मीद, बड़ी बड़ी सीरियस बात है ये कि, और न्यायपालिका ही इसमें कुछ कर सकती है, या गवर्नमेंट्स को ये करना दिया जाए कि रिटायर्ड जजेस को इस तरीके की जांच दी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि उनके लिए तो बिल्कुल सवाल बहुत सारे हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर न्यायपालिका का भी संरक्षण पुलिस को मिलेगा तो पुलिस पर फिर नियंत्रण किसका रहेगा, और जिस जनता की रक्षा के लिए पुलिस नियुक्त की जाती है वही अगर उसी जनता की दुश्मन पुलिस हो जाए तो मुझे लगता है कि ये एक चीज गोविंद मैं कहना चाहूंगा, अगर एक सेकंड आप मुझे बोलने दें कि जो हम लोग एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट मिस कर गए हैं कि सबसे बड़ी ये जो राय साहब ने शुरू में कहा था, पुलिस की ट्रेनिंग का नया तरीके से जरूरत है, और सबसे ज्यादा जरूरी है इंटीग्रिटी फैक्टर। करप्शन इतना ज्यादा है पुलिस में, गवर्नमेंट के हर सरकारों में करप्शन रहता है, लेकिन पुलिस का करप्शन इफेक्ट करता है जो लोएस्ट मैन इन द रंग है, गरीब आदमी को, और इसको जब तक चेक नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है। पुलिस तो उत्तर प्रदेश में एक तरह से ये भी माना जाता है कि पुलिस वसूली का सबसे बड़ा गिरोह उत्तर प्रदेश में है, और तमाम इस तरह के चरित्र हमने पुलिस के देखे हैं जब वसूली करने के लिए लोगों को मार दिया गया, लोगों को घर से निकाल दिया गया, लोगों के परिवार के साथ सारे लोगों को उत्पीड़ित किया गया, तमाम तरह की चीजें हैं। लेकिन बात फिर वही है कि हमको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, और उम्मीद जो है वो जनता के हाथ में अभी भी एक बड़ा अस्त्र है, और वो अस्त्र है चुनाव में अपने वोट का इस्तेमाल। और जैसा उत्तर प्रदेश में हमने कम से कम 2 सरकारों में ये देखा कि लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा इशू था और उसके नाम पर सत्ताओं का परिवर्तन हुआ। उत्तर प्रदेश में चुनाव आना है और ये सरकार की एक तरह से परख होगी कि उसका जो कानून व्यवस्था का दावा है वो वाकई में कितना सही है, उसकी पुलिस कितना, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि कितनी मित्र पुलिस है और कितनी शत्रु पुलिस है, इसका भी फैसला होगा। इसी के साथ हम आज आपकी बात को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। हम अपने आप सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हैं और अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि वो हमारे कार्यक्रम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि द फ्री प्रेस के जरिए जो एक स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का हम कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश सफल हो सके। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।